सो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में मैं आपको जिस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ वो सिस्टम जनक है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हम मोबाइल, मिसाइल और रोबोटिक्स और जितनी भी चीजें डिजिटल चीजें हम लोग यूज करते हैं, जिस डिजिटल युग में आज के समय में हम लोग जी रहे हैं और इस डिजिटल युग ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, इन सब की खोज की यहाँ तक पहुंचाने वाला हमें कौन है और कैसे हमने इन डिजिटल डिवाइसों की खोज की। यानी आज की क्लास में आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो मोबाइल चलाते हो, आप जो एलईडी टीवी देखते हो, आप जिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हो, आप जो रोबोटिक्स देखते हो, आप जो मिसाइल देखते हो, अपने आसपास जितनी भी चीजें आप डिजिटल चीजों को देखते हो, ये सारी डिजिटल चीजें किस तरीके से काम करती है, इनके पीछे काम करने वाली टेक्नोलॉजी क्या है, वो आज की क्लास में आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आया हूँ। आज की क्लास में मैं आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही खास भूमिका रखते हैं और जिस डिजिटल युग की हम बात करते हैं, जिस डिजिटल युग में आज हम लोग जी रहे हैं, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक और मिसाइल से लेकर रोबोटिक्स तक जितनी भी खोजें हुई हैं, इन सब खोजों के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है और जो इन सब चीजों का जनक है, जो डिजिटल युग का जनक है, वो है आईसी। और आईसी नहीं, ना सिर्फ आईसी बल्कि आईसी के अंदर पाया जाने वाला लॉजिक गेट, जिसके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं आपको लॉजिक गेट्स बताऊंगा, जिसमें मैं प्राइमरी लॉजिक गेट्स बताऊंगा। और लॉजिक गेट्स यदि हम पढ़ रहे हैं तो सबसे खास बात हमारे लिए है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम हमें समझना जरूरी इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लॉजिक गेट्स होता है वो बाइनरी सिस्टम पर ही काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक लैंग्वेज के समान होती है और बाइनरी सिस्टम जो है लॉजिक गेट्स के लिए बहुत खास भूमिका रखता है। जितने भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर जो काम करते हैं, लेकिन यदि हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी सिस्टम ऑपरेट करता है लॉजिक गेट को, क्योंकि लॉजिक गेट चलते हैं डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बाइनरी सिग्नल। बाइनरी सिग्नल जो होता है बहुत ही सिंपल सा सिस्टम होता है, ये तो काफी लॉजिकली हमें इसे स्टडी करना होता है, क्योंकि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर लेके मोबाइल, मोबाइल से लेके मिसाइल और मिसाइल से लेके रोबोटिक्स, ये जितनी भी चीजें डिजिटल चीजें आज हम लोग यूज करते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इन सब के पीछे जो वर्किंग प्रोसेस, जो टेक्नोलॉजी काम करती है, वो टेक्नोलॉजी लॉजिक गेट्स की होती है, जिसमें लॉजिक्स लगाए जाते हैं और ये लॉजिक गेट्स ऑपरेट होते हैं बाइनरी सिस्टम पे। इसलिए आज की क्लास में मैं आपको लॉजिक गेट्स के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन चूंकि लॉजिक गेट्स बाइनरी सिस्टम पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए बाइनरी सिस्टम को समझना भी आज की क्लास में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बाइनरी सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और बाइनरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो बाइनरी सिस्टम में कुछ खास चीज नहीं होती, केवल एक हाई सिग्नल होता है और लो सिग्नल होता है, और इस हाई और लो सिग्नल को हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। और केवल इसी हाई और लो सिग्नल से मिलकर हमारा पूरा बाइनरी सिस्टम बना है, और यही बाइनरी सिस्टम लॉजिक गेट्स को ऑपरेट करता है। और ये लॉजिक गेट को किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से लॉजिक गेट्स बाइनरी सिस्टम पर काम करते हैं और सिग्नल को जनरेट करते हैं, डिजिटल सिग्नल को जनरेट करते हैं, ये आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमें फोकस करना है बाइनरी सिस्टम पर और प्राइमरी लॉजिक गेट्स पर। स्टूडेंट्स, अब आज की इस क्लास में मैं आपको लॉजिक गेट्स पढ़ाने वाला हूँ। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन चूंकि आपको पिछली कक्षाओं में आपने देखा है, जितने सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स आपने स्टडी किए हैं, आपने पढ़े हैं, उन सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के बारे में यदि आपने कभी गौर किया हो तो वो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स ऑपरेट होते थे इलेक्ट्रिक सिग्नल पर। कौन से सिग्नल पर? इलेक्ट्रिक सिग्नल पर। और आज जो चीज
यानी कि लॉजिक गेट्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये ऑपरेट होता है डिजिटल सिग्नल पर। और डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए या जनरेट करने के लिए ये जो जनरेट होते हैं, ये जनरेट होते हैं बाइनरी सिग्नल से। अब बाइनरी सिग्नल क्या है? वैसे तो बाइनरी सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल का ही ग्रुप है, लेकिन इसमें एक फर्क है। यदि इलेक्ट्रिक सिग्नल एनालॉग माना जाए तो बाइनरी सिग्नल को डिजिटल सिग्नल माना जाएगा। यानी जितने भी डिजिटल सिग्नल होते हैं उनके पीछे सबसे मेन रीजन बाइनरी होता है, और बाइनरी के कारण ही कोई भी डिजिटल सिग्नल काम करता है। ये जितनी भी तरीके के प्रोग्राम्स हम कंप्यूटर पर चलाते हैं, जितनी भी तरीके के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पर चलाते हैं, रोबोटिक्स, फैक्ट्रियों में चलने वाली सीएनसी मशीन्स, ये जितनी भी चीजें होती है, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, गेमिंग, ये सब कुछ एवरीथिंग, जितने भी आज हम डिजिटल युग में, कंप्यूटर युग में और मोबाइल जैसी चीजों को हम चलाते हैं, जिनमें जो प्रोग्रामिंग रन करती है, एक्चुअल में ये सब बाइनरी सिस्टम ही है। और बाइनरी सिस्टम को यदि हम समझे तो इसको ज्यादा टफ लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल इजी वे में लीजिए। क्योंकि यदि बाइनरी सिस्टम की मैं बात करूं तो बाइनरी सिस्टम जो होता है उसमें कुछ नहीं होता है सिवाय 1 और 0 के। क्या बोल रहा हूं मैं? बाइनरी सिस्टम में कुछ नहीं होता है सिवाय 1 और 0 के। और इस 1 और 0 को हम बाइनरी लैंग्वेज में हाई और लो का सिग्नल बोलते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे हम इसे हम कहेंगे हाई और लो का सिग्नल। और ये हाई और लो का सिग्नल वास्तव में डिजिटल सिग्नल होता है, बाइनरी सिग्नल होता है। ठीक है, अब 1 और 0 तो आपको समझ में आएगी बाइनरी हो गए, लेकिन अब